अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 7 डेटा हैंडलिंग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमने करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है और ब्लैंक पर फिल करना है। ए पार्ट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट इन अ बार ग्राफ द डैश ऑफ ईच बार इज सेम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बार की जो विड्थ है वो सेम हो जाए। विड्थ यानी चौड़ाई, तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इंपॉर्टेंट है विड्थ। बार ग्राफ कैन बी ऑफ, बार ग्राफ की कितनी टाइप्स होती हैं? बेसिकली बार ग्राफ की 2 टाइप्स होती है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक होता है वर्टिकल। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ होता है, एक वर्टिकल बार ग्राफ। सी पार्ट पे आ जाते हैं। डैश इज आल्सो कॉल्ड अ सर्कल ग्राफ। ठीक है, पाई चार्ट जो है वो सर्कल ग्राफ भी कहलाता है। डैश ब्लैंक दी हुई इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द डॉट्स रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी ऑफ अ गिवन इन वैल्यू इन द क्वेश्चन। ठीक है, जो डॉट्स को हम ज्वाइन करते थे लाइन ग्राफ में, तो हमारे पास इधर आ जाएगा लाइन ग्राफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमें साफ दिख रहा है कि ये वर्टिकल बार ग्राफ दिया हुआ है। देखते हैं हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। महविश वेट्स फ्रॉम बर्थ टू 7 ईयर इज शाउट इन द फॉलोइंग बार ग्राफ। ठीक है, पैदा होने के बाद 7 ईयर्स तक जो उसकी वेट था उसको शो किया हुआ है। ठीक है, रीड द ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चन। हमने ग्राफ को रीड करना, आंसर्स को ऐसे करने। महविश का वेट है 18 ईयर्स, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, सेवन्थ ईयर, और ये वेट 32 किलोग्राम तक दिया हुआ है। ठीक है, वेट इन किलोग्राम्स है। ठीक है, 1 स्क्वायर इन वर्टिकल इज रिप्रेजेंट, यानी कि एक जो स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 4 किलोग्राम। ठीक है, अगर कोई इसके हाफ पे आ जाता है यानी वो हो जाएगा 2, और उसके भी हाफ पे आ जाता है वो होगा 1। ठीक है, अब हम देखते हैं। फर्स्ट ईयर में महविश का वेट है 8 किलोग्राम, सेकंड ईयर में महविश का वेट है 8 हाफ है तो 2 ऐड करना है तो 10 किलोग्राम। थर्ड ईयर पे महविश का वेट है 12 में 2 ऐड किया 14 किलोग्राम। फोर्थ ईयर में भी उसका 14 किलोग्राम रहा है। फिफ्थ ईयर में उसका वेट बढ़ गया, 16 में 2 ऐड किया 18 किलोग्राम, और फिफ्थ ईयर में बढ़ गया। सिक्स्थ ईयर में उसका हो गया 20 में 2 ऐड किया 22 किलोग्राम, और सेवन्थ ईयर में उसका वेट हो जाता है 28 में 2 ऐड किया 30 किलोग्राम जो है उसका वेट हो जाता है। ना अब हम क्वेश्चंस का आंसर्स करते हैं। तो फर्स्ट ए पार्ट में हमसे पूछ रहा है व्हाट वाज महविश वेट एट द एज ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर में उसका क्या वेट था? ठीक है, 1 ईयर में तो हमारे पास उसका वेट है 8 किलोग्राम। केजी बेसिकली किलोग्राम का ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो हम केजी में किलोग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने लिख दिया 8 किलोग्राम। अब बी पार्ट पे आ जाते हैं। इन विच ईयर महविश वेट वाज सेम एंड हाउ मच। कौन से ईयर में महविश का जो वज़न था वो सेम था और कितना सेम था। ठीक है, अब हमने देखा सेम जो है थर्ड एंड फोर्थ ईयर में था, और कितना था वो था 12 + 2 यानी 14 किलोग्राम। क्या हो जाएगा 14 किलोग्राम, और थर्ड एंड फोर्थ ईयर जो सेम हो जाएगा। अब सी पार्ट पर आ जाते हैं। व्हाट वाज द एज ड्यूरेशन इन विच महविश वेट इंक्रीज द मोस्ट एंड हाउ। ठीक है, कौन से एज ड्यूरेशन में महविश का वेट जो है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, किस 2 सालों के बिटवीन, और कितना? क्योंकि महविश का वेट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ इधर नहीं हुआ। ठीक है, इसमें कितना हुआ है 8 से गया 10 पे, 2 का हो गया, 10 से गया है 14 पर, 4 का आ गया, 14 से 14 रहा है, सेम रहा है, 14 से हुआ है 18, 4 का फ़र्क आ गया, 18 से हो गया 22, फिर 4 का फ़र्क आ गया, 22 से हो जाता है। तो सिक्स्थ ईयर में महविश का वेट हो गया था 22 किलोग्राम, और सेवन्थ ईयर में 30 किलोग्राम। ठीक है, तो 6 ईयर का डिफरेंस आ गया। ज़्यादा डिफरेंस जो है आया वो 6 और 7th ईयर में आया, और आया 6 ईयर्स का। ठीक है, 6 to 7 में आया, और आया कितना 2 + 4 6 + 2 8 किलोग्राम। 8 किलोग्राम आता है बिटवीन 6th एंड 7th ईयर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। डी पार्ट है व्हाट वाज द एज ड्यूरेशन इन विच महविश वेट इंक्रीज द लीस्ट एंड हाउ मच। ठीक है, सबसे कम जो है महविश का वेट कौन सी ड्यूरेशन में गेन हुआ था और कितना। ठीक है, थर्ड और फोर्थ ईयर में तो सेम रहा था। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में 2, और इधर से फिर आगे 4, फिर सेम था, फिर 4, फिर 4, फिर आगे से 8। तो इसका मतलब है कि सबसे कम जो लीस्ट हुआ था वो 2 किलोग्राम हुआ था फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। ये पार्ट आ जाते हैं। हाउ मच डिड महविश वेट इंक्रीज इन टोटल फ्रॉम द एज ऑफ 1 ईयर
टू 7 ईयर्स। ठीक है, टोटल कितना वेट उसका जो है वो इंक्रीज़ हुआ था। ठीक है, टोटल वेट जब 7th ईयर में पहुंच गई थी तो 1 ईयर से 7th ईयर तक जो है वो सारा वेट एक ही दफ़ा में गेन हो गया था। वो कितना हुआ था? ठीक है, तो हमारे पास 7th ईयर में से 1st ईयर के माइनस कर लेते। 7th ईयर है हमारे पास 30 किलोग्राम। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 किलोग्राम। माइनस कर लेते हैं, इसमें से 1st ईयर में था 8 किलोग्राम, तो आ जाता है 22 किलोग्राम। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है डन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ दिया हुआ है। नाउ स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अहद हैज़ प्लांटेड डिफरेंट फ्लावर्स इन हिज गार्डन। अहद ने अपने गार्डन यानी बाग में बहुत सारे फ्लावर्स को प्लांट किया यानी उगाया। देयर नंबर एंड टाइप शाउन इन दिस बार ग्राफ। उनके नंबर्स कितने प्लांट्स को उगाया और उनकी क्या टाइप थी, कौन कौन से प्लांट्स को उगाया था, वो इस बार ग्राफ में शो की गई है। रीड दिस ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चन। हमने इस ग्राफ को रीड करना है ताकि हम क्वेश्चन के आंसर कर सकें। ठीक है, ठीक है, ये अहद का गार्डन है, नंबर ऑफ फ्लावर्स इधर शो किए हुए हैं और स्केल जो है वो हमारे पास 2 का यूज़ किया हुआ है। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, 1 स्केल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिप्रेजेंटिंग 2 फ्लावर्स। ये 2 फ्लावर्स रिप्रेजेंट कर रहा है और फ्लावर्स की टाइप दी हुई है। स्प्रिंग फ्लावर जो थे वो अहद के गार्डन में नंबर ऑफ 8 थे। गुले कसीदी थे नंबर 5। ठीक है, डैफोडिल उसने उगाए थे 3। ट्यूलिप उसने उगाए थे 4। क्रिसेंथेमम थे उसके गार्डन पे 3 और रोज थे 4। ठीक है, नाउ अब हम इसको आंसर करते हैं। हाउ मैनी रोजेज आर देयर इन अहद गार्डन। टोटल अहद के गार्डन में कितने रोजेज थे? तो सबसे पहले हमें टोटल का पूछ रहा है, यानी टोटल रोजेस का पूछ रहा है। रोज़ भी तो फ्लावर है, तो रोज़ कितने थे उसके? 4। तो हम इधर राइट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है 4। हाउ मच लेस द ट्यूलिप्स दैन गुले कसीदी। ठीक है, गुले कसीदी से ट्यूलिप कितने कम थे? ट्यूलिप थे हमारे पास 4 और गुले कसीदी थे 5। ठीक है, तो 5 - 4 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5 - 4 = 1, यानी कि 1 आ जाता है हमारा आंसर। ठीक है, आगे सी पार्ट आ जाए। विच फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द मोस्ट इन नंबर्स इन अहद गार्डन एंड हाउ मच। अहद के गार्डन में सबसे ज़्यादा कौन सा फ्लावर था? वो स्प्रिंग फ्लावर था और उसका कितने नंबर में था? 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 स्प्रिंग फ्लावर थे जो कि सबसे ज़्यादा थे नंबर्स में। डी हमारे पास पार्ट आ जाता है। राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म द नंबर ऑफ ट्यूलिप्स एज कम्पेयर टू द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, ट्यूलिप्स तो हमारे पास थे 4 और टोटल नंबर के लिए हम इनको कर देंगे ऐड। ठीक है, हमने फ्रैक्शन में रखना है, तो न्यूमरेटर हमारे पास हो जाएगा 4, डिनोमिनेटर चूँकि टोटल होगा क्योंकि टोटल से करें काउंट करते हैं। ठीक है, हम सबको पहले इधर से राइट कर लेते हैं, देन हम इनको ऐड करेंगे। रफली आपने क्या करना है, पेंसिल से या किसी और कलर से आपने इधर से राइट कर देना 4 3 4, फिर से 3 5 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम इनको ऐड करने वाले हैं। ठीक है, 4 + 3 7 7 + 4 11 11 + 3 14 14 + 5 19 19 + 8 27। तो हमारे पास आ जाता है 27। तो 4 आउट ऑफ हमारे पास हो जाता है 27। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ई पार्ट पे। विच फ्लावर आर प्रेजेंट इन द लीस्ट नंबर एंड हाउ मैनी आर दे। कौन से फ्लावर जो थे सबसे कम थे और वो कितने थे? ठीक है, हमारे पास एक ये और ये दोनों का नंबर जो है वो 3 है, यानी कि हमारे पास क्रिसेंथेमम और डैफोडिल जो थे सबसे कम थे और वो 3 नंबर थे। क्रिसेंथेमम एंड डैफोडिल्स दे आर 3 नंबर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है। इब्राहिम सेट अप आ स्टॉल ऑफ कपकेक्स ऑन द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ हिज स्कूल। यानी कि इब्राहिम के स्कूल में स्प्रिंग बहार में फेस्टिवल हुआ। ठीक है, उसने उसमें स्टॉल लगाया कपकेक्स का। इब्राहिम ड्रू अ लाइन ग्राफ ऑफ द कपकेक सोल्ड इन ईच और फ्रॉम 9 मॉर्निंग टू 2 in the आफ्टरनून। ठीक है, उसने हर घंटे में जितने कपकेक्स बिके थे उसका जो है वो पॉइंट लगाया। 9 से जो है सुबह के 9 बजे से छुट्टी होने के टाइम 2 आफ्टरनून तक। लुक एट द ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, हमने ग्राफ को देखना, आंसर क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट ओवर में यानी कि 9 से 2 तक 9 10 11 12 1
यानी 9 से 10 इधर शो किया हुआ है, ठीक है। टाइम इन और 1 और हो गया। 10 से 11 इधर, 11 से 12 इधर, 12 से 1 इधर, 1 से 2 इधर, ठीक है, हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ओवर में उसके इतने थे, यानी कि 3 कप केक सोल्ड हुए होंगे, और सेकेंड ओवर में 4 + 2 ये बीच वाला है, तो 6। ठीक है, हम इसको रफली जो है वो लिख लेते हैं ताकि हम बाद में इजीली इसको इंटरप्रेट कर सकें। 3, 6, आगे से थर्ड ओवर में 8 सोल्ड हो गए, 12, 13, 14 आ जाता है इधर, और हमारे पास इधर भी मिड में है, तो ये हमारे पास आ जाता है 6। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी कप केक वर सोल्ड इन थर्ड ओवर। थर्ड ओवर में तो कितने कप केक सोल्ड हुए थे, 8। और तो फिर हम इधर जस्ट जो है वो 8 नंबर राइट कर देते हैं। इन विच और व्हाट द मोस्ट कप केक सोल्ड एंड व्हाट वाज इन नंबर। ठीक है, 4th ओवर में 14 कप केक्स जो थे वो सोल्ड हुए थे, तो 14 कप केक्स सोल्ड हुए थे 4th ओवर में। सी पार्ट में आते हैं, इन विच 2 ओवर्स वर सेम नंबर ऑफ कप केक्स सोल्ड, व्हाट वाज देयर नंबर। कौन से 2 ऐसे घंटे जिसमें सेम नंबर ऑफ कप केक्स सोल्ड हुए थे, और उसका क्या नंबर है, 6 इन 2 एंड 5, सेकेंड एंड 5th ओवर। डी पार्ट पर आ जाते हैं, हाउ मेनी कप केक्स वर सोल्ड इन द फर्स्ट ओवर। फर्स्ट ओवर में कितने कप केक्स सोल्ड हुए थे, तो वो सिंपल हमारे पास आ जाता है 3, तो हमारे पास आ जाता है 3। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर हमें पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, और स्टेटमेंट को पहले रीड करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉबेरी, आइसक्रीम, मैंगो, ठीक है, फ्लेवर्स इन आइसक्रीम का चार्ट दिया हुआ है। अरहम आस्क्ड 20 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। अरहम ने अपने फैमिली के 20 मेंबर्स से पूछा। ठीक है, जैसे कि हम फैमिलियाँ, तो हम जितने लोग इकट्ठे रहते हैं तो वो तो हमारे फैमिली मेंबर्स हुए ना, जो हम एक घर में रहते हैं। ठीक है, कि उन्होंने उनकी फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर के बारे में पूछा। और हम प्रिपेयर्ड अ पाई चार्ट बेस्ड ऑन द आंसर्स गिवन बाय ऑल फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, उसके फैमिली मेम्बर्स ने जो उसको आंसर दिए, तो उसने उसके लिहाज से जो है पाई चार्ट बनाया। ठीक है, तो उसका फैमिली मेम्बर्स में से 6 फैमिली मेम्बर्स ने कुल्फ़ा, 4 फैमिली मेम्बर्स को मैंगो आइसक्रीम पसंद था, 4 को चॉकलेट, और 3 को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद थी, और 1 को पिस्ताचियो, और 2 को वनीला आइसक्रीम पसंद थी। नाउ अब हम इसको हमने अच्छे से रीड कर लिया। अब हम करते हैं इनके क्वेश्चंस के आंसर्स। हाउ मैनी पीपल लाइक वनीला आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम को कितने पीपल्स ने लाइक किया, 2। तो ठीक है, तो हम इधर आ जाएगा हमारे पास नंबर 2। बी पार्ट पर आते हैं, विच फ्लेवर इज़ लाइक द मोस्ट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो इसका पोर्शन है, और ये 6 है, तो ये कुल्फ़ा जो है सबसे ज़्यादा लाइक की गई थी। विच फ्लेवर इज़ लाइक्ड बाय द सेम नंबर ऑफ पीपल एंड हाउ मच। ठीक है, कौन सी आइसक्रीम सेम नंबर ऑफ पीपल ने लाइक की थी। ठीक है, 4 ये यानी 2 का 4 है, चॉकलेट एंड मैंगो 4 पीपल्स ने लाइक की थी। ठीक है, तो ये हमारे सी पार्ट भी हो जाता है। डी पार्ट पर आते हैं, हाउ मच लेस आर द नंबर ऑफ पीपल्स प्रेफरिंग पिस्ताचियोज आइसक्रीम्स देन द नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग कुल्फ़ा आइसक्रीम। ठीक है, कुल्फ़ा आइसक्रीम कितने कम लोगों ने पिस्ताचियो आइसक्रीम पसंद की थी कुल्फ़ा से। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 - 1 = 5। ठीक है, तो हमने अब आ जाते हैं हम ई पार्ट पर। देयर आर 20 फैमिली मेम्बर्स इन टोटल वाइल पीपल प्रेफरिंग चॉकलेट आइसक्रीम आर 4। हाउ विल यू शो दिस नंबर एज अ फ्रैक्शन। हमने फ्रैक्शन को करना है, यानी टोटल 20 है, और चॉकलेट को प्रेफर किया है, पसंद किया है 4 ने, तो फिर हमारे पास 4 आउट ऑफ 20 हो गया। न्यूमरेटर में हमारे पास 4 हो गया, जिसको कलर फ्रैक्शन और टोटल पार्ट में से हम करते हैं, तो टोटल है 20। तो 4 आउट ऑफ 20 ने जो है वो प्रेफर किया था। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। हमारी रिव्यू एक्सरसाइज में से 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने किया यहाँ पर सॉल्व, फिर हमने राइट किया अपने क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर, जो कि हमने चार्ट को देखकर राइट किए थे। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स को राइट किया, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स, देन लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स को राइट किया है। और इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।